हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नफीस अहमद। वेलकम टू माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो गुडविल से ही रिलेटेड है। अगर कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है और गुडविल का पैसा उसको लेकर आना होता है लेकिन वो लेकर नहीं आता है। दूसरा केस हम लोग ये वाला भी करेंगे। अगर वो लेकर आना था 50,000 लेकिन वो 50% ही मतलब पार्सली ही लेकर आया, तब उस केस में उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। तो हम प्रीवियस क्लास में पहले क्या क्या हम लोग कवर कर चुके। प्रीवियस क्लास में हमने पहला जो कवर किया था, अगर कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है, गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है, तब क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाला। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मैंने बताया था ओल्ड माइनस न्यू, जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, वही हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। फिर दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट ये बात किया था, अगर कोई पार्टनर्स न्यू आ रहा है फर्म में और गुडविल का पैसा वो कैश में ना लाकर वो लेकर आता है काइंड में। काइंड का मतलब वो एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में। उस केस में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैपिटल का भी नहीं लेकर आता है तब हम लोग क्या पास करेंगे। तो मैंने बताया था जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एसेट्स फर्म को दे रहा है, तो सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट कर लेंगे। जैसे फर्नीचर दे रहा है या कुछ लैंड दे रहा है या स्टॉक दे रहा है या डेटर्स दे रहा है, तो ये सब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहां पे ये भी नहीं गिवन है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लेकर आना था और नहीं लेकर आया। तो इस केस में मैंने प्रीवियस क्लास में इस टाइप से कराया था, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और ना ही कैपिटल का अमाउंट मेंशन है कि कितना उसको लेकर आना था और नहीं लेकर आया, ना ही मेंशन है प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो पार्टनर एडमिट हुआ उसको कितना प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आना था, नहीं लेकर आया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो एसेट्स ला रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में, तो सबसे पहले हम एसेट्स को डेबिट किए थे। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल दी हुई होती है उसकी गुडविल निकालने के लिए फर्म की गुडविल को यूज करते थे। फर्म की गुडविल हम यूज करके जो न्यू पार्टनर्स एडमिट होता था, हम जितने शेयर के लिए आया है उसके शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे, तो न्यू पार्टनर्स की गुडविल निकल के आती थी। अगर न्यू पार्टनर्स की गुडविल निकल के आ गई तो हम उसको क्रेडिट कर देते थे और जो रिमेनिंग बैलेंस बचता था, बैलेंसिंग फिगर, वो हमारा कैपिटल का हो जाता था। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस क्लास में हमने काइंड वाला क्वेश्चन कराया था प्रीमियम फॉर गुडविल का। आज जो हम कवर करने वाले हैं तो दो केस इसमें कवर करेंगे। एक तो अगर वो पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आना था और फुल्ली नहीं लेकर आया। फुल्ली का मतलब 1,00,000 रुपए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आना था, लेकिन वो 1,00,000 लेकर ही नहीं आया, तब इस केस में क्या पास करेंगे, पार्सली। दूसरा वाला केस, अगर उसको 1,00,000 लेकर आना था लेकिन पार्सली लेकर आया, पार्सली का मतलब 50%, 40%, 30% लेकर आया, तब उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, फिर इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई पार्टनर्स आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा है, डस नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तब इस केस में क्या एंट्री बनेगी। तो हमने अभी बताया कि जब कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं लेकर आता है, तब इस केस में जो जनरल एंट्री बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हमेशा सब में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमेशा क्रेडिट होगा। जब बैंक वाली एंट्री किए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सेम प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग वहां पे किए थे, तो यहां भी देखो टू सैक्रिफाइसिंग है, तो सब में टू सैक्रिफाइसिंग होगा। तो अगर कोई पार्टनर्स गुडविल का पैसा बिल्कुल भी नहीं लेकर आता है तो उसके करंट अकाउंट में हम लोग डालेंगे। जो पार्टनर्स आ रहा है उसका नाम और क्या यूज करेंगे, कैपिटल ना यूज करके हम लोग करंट अकाउंट यूज करेंगे। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा हम लोग यहां पे उसको क्रेडिट करेंगे।
तो पहली एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता है, तब एंट्री क्या बनेगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दूसरा केस, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो बंदा जो गुडविल का पैसा लेकर आना था लेकिन वो पार्ट में लेकर आ रहा है, मतलब मैंने क्या बताया, 1,00,000 रुपए गुडविल का पैसा लेकर आना था, वो 50,000 ही लेकर आया या 40,000 लेकर आया या 30,000 लेकर आया, उस केस में हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? तो जितना वो कैश में लेकर आया उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। क्या? जितना वो कैश में लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना कैश में नहीं लेकर आया वो हम कहां डालेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो लेकर आया कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, जितना नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट में डालेंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एंट्री बनेगी। जब कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है और पार्शियली गुडविल का पैसा लेकर आता है, तब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा लेकर आया कैश में वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, जितना कैश में नहीं लेकर आया वो हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री बनती है। जब वो फुल्ली नहीं लेकर आएगा तब हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे, अगर वो पार्सली लेकर आता है तब हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे। तो एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक देखना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ? 1/4 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 5:4:3 था। ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो 5:4:3 था। सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50,000, वो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है। क्लियर? अब सी जो आ रहा है फर्म में, कैपिटल का पैसा लेकर आया 50,000 रुपए, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन उसने गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया। सी जो एडमिट हुआ वो कैपिटल का पैसा तो लेकर आया, लेकिन उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा लेकर आना था, लेकिन सी ने नहीं लाया। अब इस केस में हम क्या करेंगे? हम प्रीवियस क्लास में बात किए थे कि अगर सी को गुडविल का पैसा लेकर आना था लेकिन वो नहीं लेकर आया, और कितना लेकर आना था लेकिन ये भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं मेंशन है, तब इस केस में हम लोग सबसे पहले फर्म की गुडविल चेक करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि फर्म की गुडविल कितना है। अगर फर्म की गुडविल उस क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग जो न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है तो उसकी गुडविल हम बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। तो यहां पे फर्म की गुडविल गिवन है, कितना गिवन है? 48,000। तो फर्म की गुडविल से जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी गुडविल बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में? फर्म की गुडविल और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की गुडविल निकलकर आ जाएगी। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया कि सी की गुडविल इतनी आई, लेकिन यहां पे गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो यहां पे कैपिटल का पैसा कितना लेकर आया है? 50,000 रुपए। तो हमने क्या बताया था? जब कोई कैपिटल का पैसा लेकर आता है या प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो दोनों केस में बैंक हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पे कैपिटल का पैसा लेकर आया है लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, तो यहां हम सिर्फ
कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, गुडविल वाली एंट्री क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुडविल वाला पैसा वो नहीं लेकर आया, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेकर आया। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगी? सॉल्यूशन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जितना वो कैपिटल का पैसा लेकर आया उसको हम क्या करेंगे? एंट्री उसकी पास कर देंगे। तो कौन आ रहा है? सी आ रहा है ना, क्या लिखेंगे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेकर आ रहा है कैपिटल का? 50,000 रुपए। तो हमने 50,000 की एंट्री पास कर दी जो वो कैपिटल का लेकर आया। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का भी लेकर आता तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना कैपिटल का है तो कैपिटल में, और जितना प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आता तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया कैश में, इस वजह से हमने कैपिटल वाली ही एंट्री पास की। अब एक एंट्री समझ में आ गई होगी। अब दूसरी एंट्री मैंने बताया था, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है और गुडविल का पैसा वो नहीं लेकर आया, तब उस केस में हम लोग क्या डेबिट करेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया था उसको सीज, जो पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे। अब न्यू पार्टनर्स कौन है? सी है। तो हम क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अगर वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो सीज करंट में डालेंगे, अगर वो कैश में लेकर आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट लिखते हैं। क्लियर? तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, जितना गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया उसको हम सीज करंट अकाउंट में डालेंगे। अब यहां पे तो सी जब एडमिट हुआ, गुडविल का पैसा नहीं लिखा हुआ है कि कितना लेकर आना था, नहीं लाया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सी की गुडविल? फर्म की गुडविल से हम सी की गुडविल निकालेंगे। अब फर्म की गुडविल जो दी हुई है वो 48,000 दिया हुआ है, ये फर्म की गुडविल दी हुई है, और सी जो एडमिट हुआ वो है रेशियो सी का ए बी सी 543, 3/12, तो 3/12, 12 बन जा, 12 4 जा, तो जो आएगा वो 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का हुआ। 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हुआ, जो कि सी को लेकर आना था 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल का, और वो नहीं लेकर आया। कितना? 12,000। और कितना हम दिखाएंगे? 12,000 रुपए। और नहीं लेकर आया तब हम कहां पे दिखाएंगे? उसके करंट अकाउंट में, सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब सीज करंट अकाउंट डेबिट टू मैंने क्या बताया था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है 3/5 ए का, बी का 2/5, 3/5, बी का 2/5, ए का न्यू रेशियो 543, कितना होगा? 12, तो 5/12, 4/12, ठीक है। अब 5 और 12 का रेशियो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। 5 और 12, 2 6 जा, 2 5 को एज इट इज, 2 3 जा, 3 5 को एज इट इज, 3 1 जा, 5 1 जा, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 32 जा 60। एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। कितना? 60। तो यहां पे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 12 से, यहां भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 12 से, यहां हम 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां 5 से करेंगे तो यहां भी 5 से, यहां भी 5 से। तो 12 इंटू 3 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 60, 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 60, 12 दूना 24, 4 इंटू 5 20, 24 माइनस 20, तो 36 माइनस 25 11/60, 24 माइनस 20 4/60। तो जो रेशियो निकला 11:4, ये निकला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसका किसका? ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 11:4। अब इसी रेशियो में हमको प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है? ए, तो क्या लिखेंगे? 2 A's कैपिटल
टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। अब कितना अमाउंट है? 12,000। 12,000 को 11:4 में करना है। कितने में? 12,000 को 11:4, 11/11:4। तो टोटल कितना होगा? 11 + 4 15। तो टोटल में हमने यहां लिखा ए का 15 1 जा 15, 15 8 जा 800 आएगा। ये आया 8800 ए का। बी का 12,000 रेशियो कितना है? 4/15। तो 4/15, 15 1 जा 15 8 जा तो 800 × 4 3200। तो एक का आएगा 8200 और एक का आएगा 3200। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है और कैपिटल का पैसा तो लेकर आ गया लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है, तब उस केस में सबसे पहले हमको फर्म की गुडविल चेक करना है। फर्म की गुडविल दिख रही है तो उसी की गुडविल को बेस लेकर हम न्यू पार्टनर्स जो एडमिट हो रहा है उसकी गुडविल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? फर्म की गुडविल इनटू कितने शेयर के लिए आया, तो इसका जो शेयर होगा सी का 3/12, तो हम उससे निकाल देंगे तो हमको सी की गुडविल निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे? इसी गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा जो एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल और सीज करंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे तो और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने फ्रेंड को शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नफीस अहमद। वेलकम टू माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास जो हम कवर करेंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। किससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम आज कराने वाले हैं वो प्रीवियस क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, अगर कोई गुडविल पार्शियली नहीं लेकर आता है तो उस केस में कैसे एंट्री पास करेंगे, और फुल्ली नहीं लेकर आता है तब उस केस में कैसे एंट्री करेंगे हम लोग। तो उसी से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रोहित एंड मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। अब इन दोनों का जो रेशियो गिवन है वो 3:2 है। अब यहां पे जो राहुल एडमिट हो रहा है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। राहुल फर्म में जो एडमिट हुआ वो कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया? वो 1/3 प्रॉफिट के लिए आया। अब जब ये एडमिट हुआ तब उस समय फर्म की गुडविल की वैल्यू थी 3 लाख। क्लियर? मैंने क्या बताया? जब राहुल एडमिट हुआ फर्म में उस समय फर्म की गुडविल थी 3 लाख रुपए। मतलब जब फर्म में एडमिट हुआ राहुल तब उस समय फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए की थी। अब राहुल एडमिट हुआ तो क्या क्या लेकर आया? राहुल कैपिटल का वो 40,000 रुपए लेकर आया। राहुल जब एडमिट हुआ तो 40,000 रुपए कैपिटल का पैसा लेकर आया एंड ₹70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। मतलब यहां पे पार्सली प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेकर आना था और वो लेकर सिर्फ आया 70,000। ये कैसे पता चलेगा? ये पता तब चलेगा जब हम फर्म की गुडविल से जितने शेयर के लिए आया तब हमको पता चलेगा कि टोटल गुडविल राहुल को कितना लेकर आना था और वो कितना लेकर आया। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी थी। फर्म गुडविल जो यहां पे गिवन है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एट द टाइम ऑफ एडमिशन। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹1,50,000 पास जनरल ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग
एक चीज ये भी है कि जब वो आया, एडमिशन हुआ, तब उस समय बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी 1,50,000 रुपए की। तो सबसे पहले इसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था। अगर कोई फर्म की बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल गिवन है तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे, और बैलेंस शीट के बाहर है तो उसको हम लोग एडजस्ट करते थे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में। तो ये वाली गुडविल हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ये वाली गुडविल की जनरल एंट्री पास करेंगे। जब न्यू पार्टनर एडमिट हुआ उस समय अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 1,50,000। तो सबसे पहले इसकी एंट्री जो बनती है, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल, टू गुडविल। ये बैलेंस शीट की गुडविल है, और जब बैलेंस शीट की अगर कोई गुडविल है तो उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ की एंट्री जो बनती है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशियो में। तो 1,50,000 था और उनका रेशियो था 3:2, 3/5, 1,50,000 इंटू 2/5, 5 रोहित और मोहित, 530। तो ये आएगा 90,000 और ये आएगा 60,000। ठीक है, हमने 1,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो में आर का, रोहित का आया 90,000 और मोहित का आया 60,000 और टोटल 1,50,000। सबसे पहले हमने इसकी जर्नल एंट्री पास कर लिया। जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही थी तो उसकी जर्नल एंट्री पास कर लिया। बैलेंस शीट वाली गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। अब यहां पे वो कैपिटल का पैसा कितना लेकर आया, 40,000 रुपए, और गुडविल का 70,000। अब इस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले जितना कैपिटल का पैसा लेकर आया उसको डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैपिटल का लाया और कितना गुडविल का लेकर आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल, राहुल कैपिटल, कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया है, वो 40,000 रुपए कैपिटल का लेकर आया, यहां लिखा हुआ है। तो 40,000 रुपए हमने कैपिटल का डाल दिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेकर आया, 70,000, क्या लिखा हुआ है, एंड ₹70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो 70,000 उसने क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 70,000। तो कितना हो गया टोटल, 70,000 प्लस 4 लाख, 4 लाख कैपिटल का लेकर आया था, 4 लाख कैपिटल का और 70,000 उसने गुडविल का। तो जितना कैपिटल का पैसा लेकर आया वो हमने कैपिटल में डाल दिया, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने डाल दिया, और टोटल 4,70,000 तुम्हारा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में शो करेगा। और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाता है, बैलेंस शीट में कैश अकाउंट में, क्योंकि अगर कोई पहले से कैश दिख रहा होगा, मान लीजिए 10,000 रुपए, बैलेंस शीट में अगर कोई कैश 10,000 रुपए से दिख रहा है और वो न्यू पार्टनर जब एडमिट हुआ तो 40,000 मान लीजिए कैपिटल का लेकर आया या 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो इतने अमाउंट से वो क्या करेगा, कैश बढ़ जाएगा। तो 50 प्लस 40 90, अब जो दिखेगा बैलेंस शीट में वो 1 लाख से। तो इसका इफेक्ट
बैलेंस शीट के कैश अकाउंट में भी दिखेगा। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमने एक एंट्री बैलेंस शीट वाली, दूसरी एंट्री मैंने कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की पास कर लिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की दूसरी एंट्री जो बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब वो कितना उसको लेकर आना था, कितना नहीं लेकर आया, तो टोटल हमको ये पता तब चलेगा, हमको फर्म की गुडविल दी होगी। अब यहां पे फर्म की गुडविल अब हम निकाल रहे हैं। फर्म की गुडविल जो दी हुई है वो 3 लाख दी हुई है, फर्म गुडविल, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ था कि 4 लाख वो कैपिटल का लेकर आया और गुडविल का सिर्फ 70,000 लेकर आया। इसका मतलब वो पार्शियली लेकर आया गुडविल का पैसा। अब उसको इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि उसको कितना गुडविल का अमाउंट लेकर आना था और कितना लेकर आया, तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि सिर्फ इतना लेकर आया। इसका टोटल गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आना था वो गिवन नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा, जब राहुल एडमिट हुआ तब उसकी गुडविल कितना लेकर आना था और कितना लेकर आया है फर्म में। तो हमने बताया था, अगर फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म की गुडविल को बेस लेकर हम न्यू पार्टनर्स की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख है। अब वो जो एडमिट हुआ वो 1/3 के लिए आया, तो 3 लाख इंटू 1/3, तो जो राहुल आया है उसका जो गुडविल हुआ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए गुडविल का पैसा उसको लेकर आना था, वो सिर्फ लेकर कितना आया, 70,000। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई पार्टनर्स एडमिट होता है उसको गुडविल का पैसा 1 लाख लेकर आना था और सिर्फ लेकर कितना आया, 70,000, और 30,000 नहीं लेकर आया, तब इस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। तो मैंने बताया था, जितना कैश लेकर आता है तो उसको हम एंट्री कैश वाले में दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जितना नहीं लेकर आता है और जितना लेकर आता है तब उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल सीज करंट या राहुल करंट, जो न्यू पार्टनर्स होगा उसको हम करंट अकाउंट में डालेंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसको कितना लेकर आना था, 1 लाख रुपए, कितना लेकर आया, सिर्फ 70,000। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तीसरी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट में, तो राहुल करंट अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकलेगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, और न्यू रेशियो तब फाइंड करेंगे फिर उसके बाद हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चलेगा। तो सबसे पहले यहां पे हम अमाउंट डाल लेते हैं, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में जितना वो पैसा लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल में डालेंगे, जितना नहीं लेकर आया वो उसके करंट अकाउंट में डालेंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे, पहले हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था, अगर दो पार्टनर्स है ए और बी, उनका रेशियो 3:2 है, और सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 रुपए। हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 रुपए है। अगर जो न्यू पार्टनर्स आ रहा है, अगर उसमें से वो 1/3 ले रहा है, कितना, 1/3,
अगर जो राहुल है वो 1/3 अगर ले रहा है उस प्रॉफिट से, जो फर्म का प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग शेयर जो होगा वो रोहित और मोहित का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3, तो जो आएगा वो 2/3, और 2/3 किसका किसका होगा, रोहित और मोहित का। अब न्यू शेयर कैसे निकलेगा, पहले इनका जो शेयर था वो 3/5 था रोहित का, मोहित का जो था वो 2/5 था, और तो 3/5 इंटू 2/3, 2/5 इंटू 2/3, तो ये आया 6/15, 4/15, और राहुल जो एडमिट हुआ वो 1/3 के लिए आया। तो सम में अगर 15 है तो इसको भी 15 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 5/15। तो हमने कैलकुलेट कर लिया न्यू रेशियो कितना आया, 6:4:5। न्यू रेशियो हमारा कितना निकल कर आया, 6:4:5। अब न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे देखना, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड रेशियो कितना कितना है, 3/5 और 2/5, रोहित का और मोहित का, 3/5 2/5। न्यू रेशियो 6/15 माइनस 6/15 माइनस 4/15। अब 5/15 का एलसीएम जो आएगा वो 15 ही आएगा, 15। तो सबसे पहले हम इनको 15 करेंगे, 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा और 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15। तो यहां बचा 3/15 और यहां बचा 2/15। तो यहां सैक्रिफाइस कर रहा है और यहां सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 3/15 2/15 मतलब 3:2 के रेशियो में वो सैक्रिफाइस किया। तो टोटल ये भी प्रीमियम फॉर गुडविल और राहुल करंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों तो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने जो निकाला वो 3:2 निकला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकला वो 3:2 निकला। अब 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो 1 लाख इंटू 3/5, तो 5 2 जा 10, तो ये जो आएगा 60,000, और दूसरे का 2/5 तो 40,000। एक का आएगा 60,000 और दूसरे का आएगा 40,000। तो 2 रोहित करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 2 मोहित करंट अकाउंट। कितना, 60,000 और 40,000। तो ये एंट्री पास होगी। अगर कोई पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है या पार्सली लेकर आता है, तब उस केस में हम लोग इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे। और रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो तो पहले प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे केसेस करवाया था कि किस तरीके से आए। तो कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के हमने न्यू पीएसआर निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था। तो यहां मैंने पहले क्या किया, न्यू पीएसआर निकाल लिया। न्यू पीएसआर के बाद हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला यहाँ पे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला तो हमको ये पता चला कि ये रेशियो जो आया वो 3:2, और 1 लाख को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कराना है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। थैंक। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 4:1। ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 4:1 है। सी एडमिट हुआ 16 शेयर के लिए और वो
गुडविल का पैसा दिया 20,000 रुपए, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ए बी सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, मतलब न्यू रेशियो यहाँ पे 3:1 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में थोड़ा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया था उन सबसे डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। तो यहाँ पे जब सी एडमिट हुआ तो गुडविल का जो पैसा लेकर आया वो 1/6 के लिए आया और 20,000 रुपए गुडविल का पैसा लेकर आया। तो इसकी एंट्री तो सेम वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, जितना वो गुडविल का पैसा लेकर आया। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 20,000 रुपए। अब दूसरी एंट्री इसकी जो बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहां पे ही कुछ डिफरेंट है, यहां पे तो सेम जितना मैंने क्वेश्चन कराया उसमें भी बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां कुछ अलग है, तो थोड़ा इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले हम लोग जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का था 4/5, बी का था 1/5, ठीक। ए का 4/5, बी का 1/5। न्यू रेशियो ए का 3/6, 3:1, 3 2 5 और 6, टोटल कितना? 6, ये टोटल 5, और बी का 2/6। तो हमने ओल्ड माइनस न्यू कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है? इन दोनों को सेम करना होता है। कैसे करेंगे? एलसीएम पहले निकालेंगे। 5 और 6 का जो एलसीएम निकलेगा, 2 3 जा 6, 5 3 1 जा 5 1 जा, तो 30 एलसीएम निकला। तो सबसे पहले हम इनको 30 करेंगे, तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 5, यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 होगा, यहां भी 6, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई, यहां भी 6, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, और यहां 5। तो 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30, यहां कितना आया? 6 माइनस 10, 1 6 जा 6, 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाई 30। तो पहले ओल्ड रेशियो इसका कितना था? 24 था। अब इसको कितना मिल रहा है? 15। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? 9 शेयर से माइनस में आ रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ए, ठीक। अब बी को पहले शेयर कितना मिलता था? 6, अब उसको 10 मिल रहा है, मतलब ज्यादा मिल रहा है। पहले इसको 6 मिलता था, अब इसको 10 मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, वो भी कितने से? वो -4, ठीक है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हमने अभी तक जो सिखाया था कि जब कोई प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे पता चलेगा? वो पता चलता था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो हम लोग जब करते थे, तो पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस करता था उसको हम लोग क्रेडिट करते थे। अब इसमें क्या हो रहा है? एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है। अब हम कैसे निकालेंगे कि जो सैक्रिफाइस किया है, तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए जो क्रेडिट होता था वो सैक्रिफाइस ही निकलते थे और सैक्रिफाइस को हम लोग क्रेडिट करते थे।
अब यहां पे गेन निकल गया, तो इस केस में हम लोग कैसी जर्नल एंट्री पास करेंगे? इसी को क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिफरेंट बोला था, बस यही डिफरेंट था सारे क्वेश्चन में, ये थोड़ा अलग था। जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया उसमें ये नहीं आया था, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पेशली था, इसलिए हमने ये वाला कराया। तो सबसे पहले अगर इस टाइप से अगर रेशियो निकल के आ जाए तो आप सबसे पहले एंट्री तो वही बनेगी, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा ही, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है, कितना? अब यहां पे गेन हुआ, तो यहां पे जब गेन हुआ तो यहां हम इसको डेबिट करेंगे। याद रखना, क्रेडिट हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ही क्रेडिट करते हैं सिर्फ। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स में कोई सैक्रिफाइस, कोई गेन अगर निकल के आ गया, अगर यहां पे बी गेन आ गया तो बी को हम लोग यहां डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहां जो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट, टू में हम लिखेंगे जो सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस कौन किया है? सैक्रिफाइस सिर्फ ए किया है, तो टू एस कैपिटल लिखेंगे, टू एस कैपिटल। ये एंट्री बनके तैयार है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल रहे हैं और कोई पार्टनर्स अगर गेन कर जाता है, तब इस केस में हम लोग इस तरीके से हम लोग एंट्री बनाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गेन किया उसको भी डेबिट, जो सैक्रिफाइस, हमेशा क्रेडिट ही सैक्रिफाइस होगा, जो क्रेडिट होगा वही सैक्रिफाइस। अगर गेन आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे? तो अमाउंट जितना वो गुडविल का पैसा लेकर आया है वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मैंने यही बताया। तो जितना पैसा लेकर आया वो अमाउंट हम लोग यहां डाल देंगे। अब यहां अमाउंट क्या डालेंगे? तो यहां अमाउंट जो हमारा निकलेगा वो हमारा टोटल फर्म की क्या बनाएंगे? गुडविल बनाएंगे। अब टोटल फर्म की गुडविल हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है फर्म की गुडविल के बारे में, तो फर्म की जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, न्यू पार्टनर्स जो गुडविल का पैसा लेकर आया और वो जितने शेयर के लिए आया, जैसे न्यू पार्टनर्स जो आया है वो 1/6 शेयर के लिए आया और गुडविल का पैसा वो लेकर आया 20,000 रुपए। अगर वो 1/6 के लिए आया है और गुडविल का पैसा 20,000 लेकर आया, तब हम फर्म की गुडविल बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करना होता है? अगर हमको ये पता हो कि वो जितने शेयर के लिए आया वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में और कितना वो गुडविल का पैसा लेकर आया वो गिवन है, तो हम टोटल फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। कैसे? 20,000 इंटू ये 1/6 के लिए आया है, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 6/1, तो जो निकल के आएगा वो 1,20,000 रुपए, ये टोटल फर्म की गुडविल हमने निकाला। तो याद रखना, अगर कोई पार्टनर्स एडमिट हो रहा है और गुडविल का पैसा लेकर आया और वो शेयर उसका गिवन है, वो कितने शेयर के लिए आया, और यहां पे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि फर्म की गुडविल कितनी है, तो न्यू पार्टनर्स का जो गुडविल का पैसा है और उसका शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर वो 20,000 के लिए आया और 1/6 इसका शेयर है, तो 1/6 को हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये जो निकलेगा वो टोटल फर्म की गुडविल निकल के आएगी।
टोटल फर्म की गुडविल निकल के आई 1,20,000। अब 1,20,000 को हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे जितना इसने गेन किया है। कितना गेन किया है? 4/30। तो 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 टोटल फर्म की गुडविल आ गई। अब टोटल फर्म की गुडविल जब निकल के आ गई तो जितना ये गेन कर रहा है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना गेन किया? 4/30। 30 1 जा 30, 30 इंटू 4 120। तो कितना आया? 4,000 इंटू 4 कितना आया? 16,000। 3 जीरो यहां बचा और इंटू 4 तो कितना? 16,000। तो हम यहां पे कितना रखेंगे? 16,000। समझ में आया? फर्म की गुडविल और जितना वो गेन किया उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो निकल कर आया वो 16,000 निकल कर आया और मैंने 16 यहां रख दिया। सैक्रिफाइसिंग यहां सिर्फ ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है तो सिर्फ पूरा का पूरा अमाउंट 36,000 हम लोग ए में डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है उन सब से थोड़ा अलग है और बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जितना मैंने क्वेश्चन कराया था वो सब सैक्रिफाइस ही पार्टनर्स किए थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या हुआ, चेंज यही था कि वो गेन कर गया जो ओल्ड पार्टनर्स था। अगर जब गेन कर जाता है तब उस केस में हमको टोटल फर्म की गुडविल की जरूरत पड़ती है और टोटल फर्म की गुडविल क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं होता है। तब हम लोग जो न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आता है और उसका जो शेयर होता है तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो टोटल फर्म की गुडविल निकल के आ जाती है। अब जब टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी, अब वो जितना गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकल कर आएगा उसको हम लोग 20 कैपिटल में डाल देंगे और 2a। तो याद रखना जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बैंक जितना पैसा लेकर आया वो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और जितना गेन किया वो हम लोग डेबिट कर लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जितना लेकर आया उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल दिया और जितना गेन किया, कौन गेन किया? बी, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कैसे निकालेंगे? फर्म की गुडविल से उसको निकालेंगे। हमने निकाल लिया 16,000 और ए सिर्फ सैक्रिफाइस किया 20 और 16 36,000। तो टोटल एस कैपिटल में 36,000। अब जो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारी जो वीडियो होगी वो बड़े क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।